अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बीबी जान फूड आइडियाज़। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रोज़न पराठे इन माय किचन। इनफैक्ट 80% पंजाब में रहने वाले दुनिया के किसी भी खित्ते में रहते हों चाहे, तो 80% लोगों का फेवरेट ब्रेकफास्ट जो है वो पराठे है। और क्यों ना हो, बिकॉज़ पराठे खाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे स्टमक के अंदर ये वाटर रिटेनिंग का काम करता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने वर्क एक्सर्शन की वजह से डिहाइड्रेशन से बच जाते हैं। सो लेट्स मूव टू मेक पराठे। सबसे पहले हम पराठे बनाएँगे, फिर उनको फ्रीज़ करना भी आपको बताते हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने डो बनाना है। डो बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच मिल्क पाउडर और क्वार्टर कप देसी घी का इस्तेमाल किया। और मेरे पास आटा, अगर ग्राम्स में मेजर बताऊँ तो तकरीबन आधा किलो मैंने आटा लिया है, ठीक है? और पानी है डो बनाने के लिए या आटा गूँथने के लिए। मैंने यहाँ पे फ़ाइन आटा का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने प्योर गंदम का आटा इस्तेमाल किया है, और वो भी विद फाइबर, यानी उसको छाना नहीं है, उसके अंदर फाइबर मौजूद है। सबसे पहले मैंने आटा जो है वो डो मेकिंग मशीन में डाला। इनफैक्ट बात ये है कि आज मेरी एक उँगली पे चोट लगी हुई है, तो मैंने आटा हाथ से गूँथने के बजाय मशीन में गूँथना प्रेफ़र किया। यूजुअली हम अपना टाइम सेव करने के लिए या फिर सम टाइम हाथ इजाज़त नहीं देते होते कि हम आटा गूँथ सकें, तो ऐसे में हम डो मेकिंग मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मसला सिर्फ़ ये यहाँ पे आता है कि कहीं भी ऐसी कोई हेल्प या गाइडलाइन मौजूद नहीं होती है जो हमें आटे की डो बनानी बताए। तो आज मैं आपको साथ-साथ ये भी बताती चलूँगी। जी, नमक, सूखा दूध और साथ में चीनी और देसी घी, ये सब शामिल करके और तकरीबन 500 ग्राम आटा मैंने शामिल करके मशीन को रिवॉल्व करना शुरू किया ताकि ये अच्छी तरह से मोयम हो जाए। मीन टू से कि घी का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी किस्म के आटे को गूँथने के लिए, तो उसमें हमें सबसे पहले घी को अच्छी तरह से मिक्स करना चाहिए, इससे भुरभुरापन आता है। और अब इसमें पानी डालने की बारी आएगी। अगर 3 कटोरी आपके पास आटा है, ये याद रखिएगा 3 कटोरी मीन टू से ये जो डिनर सेट का कटोरी होता है, अगर 3 कटोरी आटा है तो 3 कटोरी ही पानी का इस्तेमाल करें और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें डाल के अपने अकॉर्डिंग उसको गूँथ लें। मसला सिर्फ़ ये होता है कि तमाम आटे जितने भी हैं हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ़ में, उनका डिफ़रेंट टेक्सचर होता है वाटर को इनटेक करने का, वाटर सोक करने का। ये तकरीबन 5 मिनट के अंदर ही इसने बहुत अच्छा-सा मेरे लिए आटा गूँथ दिया है ताकि मैं अच्छे-अच्छे पराठे बना सकूँ। अगर आपका आटा मोटाई में ज़्यादा है, मीन टू से ज़्यादा फ़ाइन नहीं है, तो वो पानी ज़्यादा सोक करेगा, और अगर फ़ाइन आटा है तो वो पानी को कम सोक करेगा। इसलिए कोई स्पेशल मेजरमेंट नहीं होता पानी का, तो बस साथ-साथ पानी ऐड करते जाएँ। तो इस तरह से मैंने अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे ज़रा मीडियम सा आटा चाहिए था जो कि बहुत ज़्यादा पतला ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो, तो मैंने आटा गूँथ लिया। फिर एक रुमाल को हल्का-सा पानी लगा के मॉइस्ट इसलिए करना ज़रूरी था ताकि इसके ऊपर जो क्रस्ट बनता है वो क्रस्ट ना बन सके। आटा गूँथने के बाद तकरीबन 10 मिनट्स तक मैंने इसको रेस्ट दिया ताकि आटा अच्छी तरह से सेट हो सके। एंड राइट आफ्टर 10 टू 15 मिनट्स जब आटा बिल्कुल सेट हो गया तो मैंने इसके पराठे बनाने शुरू किए। लेट मी शो यू कि सबसे पहले मैंने एक अच्छा सा लमसम किस्म का डो का पेड़ा लिया है। फिर उसके बाद मैं इसको बेल के अच्छी तरह से रोटी बना ली। रोटी बनाने के बाद मैं फिर अगेन इसको जो है वो घी लगाऊंगी। अच्छा, पराठे बनाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल किया करें अगर पॉसिबल हो, बिकॉज़ जो एनिमल फैट होती है वो बॉडी में रिटेन नहीं करती है, वो पार्ट ऑफ द बॉडी बन जाता है, जबकि जो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं लाइक बनास्पति घी है या और अदर फैट्स होती हैं, तो वो बॉडी के अंदर स्टे कर जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होती है या कुछ बेहतर नहीं रहता। लेकिन एनिमल फैट बेहतरीन रहती है ह्यूमन बॉडी के लिए। जी, मैंने अच्छी तरह से रोटी बना के इसके ऊपर घी लगाया, फिर आटा स्प्रिंकल किया, खुश्क आटा। और अगर आपको याद हो तो हम बचपन
में ऐसी क्लास में बैठ के तो ओरिगामी किया करते थे और कागज़ के फैन्स बनाया करते थे गर्मियों में, बिल्कुल उसी तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया। मेरे ही चैनल में आपको मैंने वेजिटेबल कचौरी बनाई थी, तो उसकी फ़ोल्डिंग भी ऐसे ही है, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करके इसको अच्छी तरह से ग्रीस किया, मिंटू से घी लगाया और अगेन इसकी फ़ोल्डिंग शुरू कर दी। लाइक जैसे कचौरी के अंदर हम फ़ोल्ड करते हैं, वैसे ही मैंने इसको अगेन फ़ोल्डिंग करना शुरू कर दी। यूजुअली वर्किंग लेडीज़ को संडे को ऑफ होता है और वो भी उनका वर्किंग ही होता है एक किस्म का, बल्कि काफ़ी ज़्यादा वर्किंग होता है बाकी कामों की निस्बत। तो आप इस तरह से लीव डे में या किसी भी इवनिंग में पराठे बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं और तकरीबन 20 से 25 दिन तक ये चल जाते हैं आसानी से। जी, जब मैंने इस तरह से इसको बना लिया तो मैंने धागा लिया और इसको सेंटर से धागे की मदद से काट लिया। नाइफ़ के साथ भी आप काट सकते हैं। और हाँ, जो डो बनाने से पहले मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए थे, लाइक ड्राई मिल्क है, सॉल्ट है, शुगर है, आप चाहें तो इस्तेमाल करें, चाहे तो ना भी इस्तेमाल करें, तब भी चल जाएगा। बट ये कि ये वाला पराठा सिर्फ़ चाय के साथ भी अगर आप खाते हैं तो फुल शशके हैं इसके। जी, इस तरह से मैंने सारे पेड़े जो हैं वो बना लिए और उसके बाद मैंने इनको बेल के और मैंने तो इनको काफ़ी पतला बेला था बिकॉज़ मुझे पतले पराठे पसंद हैं। अगर आपको दूसरे पराठे पसंद हैं, मिंटू से थोड़े थिक पराठे पसंद हैं, तो आप इसको थिक भी रख सकते हैं। अच्छा, इस स्टेज पे भी आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि मैंने तवे को थोड़ा-सा हीट अप किया है और उसके ऊपर इनको सेमी कुक किया। जिस तरह हम मार्केट से समोसा पट्टी या रोल पट्टी लेकर आते हैं, वो भी ऐसे हाफ़ कुक या सेमी कुक्ड होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से पराठों को भी आपने सेमी कुक्ड कर लेना है। ये टोटली आपका अपना चॉइस है कि आप किस तरह से पराठों को फ्रीज़ करना चाहते हैं। जैसे आपने वैसे ही रोल कर लिया और बटर पेपर को ग्रीस करके उसके ऊपर इसकी तह दर तह रख ली, वो भी ठीक तरीका है। लेकिन अगर आप इस तरह से सेमी कुक करके रख लेते हैं, ये उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीका है। लेकिन जो अवेलेबिलिटी आपको हो, आप वो वाला चॉइस करें। और इस तरह से बारी-बारी मैंने सारे पराठों को सेमी कुक करके तो अलग से ओपन करके रख दिया मिंटू से कि ये हीटेड ना हो, ये बिल्कुल ठंडे हो जाएँ। गरम पराठों को अगर हम बटर पेपर लगा के तह दर तह करेंगे तो उनकी हीट से पेपर ख़राब हो जाएगा और पराठे भी सही स्टेबल नहीं हो पाएँगे। लिहाज़ा इनको इस तरह से सेमी कुक करके तो मैंने प्लेट में फैला के रख दिया ताकि ये जल्द से जल्द ठंडे हो जाएँ। बटर पेपर लिया, बटर पेपर को सबसे पहले मैं साइज़ चेक कर लूँगी कि इसका साइज़ मैंने ठीक रखा। उसके बाद मैंने बटर पेपर को वेरी लाइटली ग्रीस किया। ग्रीस करने के बाद जो मैंने अपना पराठा बना के रखा हुआ था, वो पराठा रखा, लाइट सा मैंने यहाँ पे ग्रीस किया और फिर मैंने इसके साथ ही इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया और इसी तरह से मैं इसको भी ग्रीस करके इसके ऊपर दूसरे पराठे का जो है वो प्लेस बना लूँगी। यहाँ ये बात भी बता दूँ, अगर आप खुश्क आटा लगा के तो फिर ऊपर पराठा रखते हैं तो वो ठीक नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जब पानी में या फ्रोज़न पराठा होता है तो वो थोड़ा-सा यानी मॉइस्ट जैसे ही होगा तो पेपर फट जाएगा या पराठे के साथ पेपर चिपक जाएगा। घी लगाने की वजह से या ऑयल की वजह से, ग्रीस करने की वजह से ये चिपकेगा नहीं। 5-5 या 6-6 पराठों का बैच बना के इस तरह से आप ज़िपर में बंद करके लॉक करके रख सकते हैं फॉर 20 टू 25 डेज़। बट सीधी-सी बात है, इतनी देर रहने कौन देता है पराठों को फ्रीज़र में। डेली बेस पे निकलते हैं और बनते हैं ये। तो एक ही दिन आप मिंटू से के ठीक-ठाक किस्म के पराठे बना के तो सेव करके इस तरह से रख सकते हैं। और जब भी आपको ये इस्तेमाल करने हो तो इनको फ्रीज़र से निकाल के जस्ट गिव देम 5 मिनट्स, 5 से 6 मिनट के अंदर ये क्वाइट सॉफ्ट हो जाते हैं। ये कोई ज़्यादा यानी टाइम नहीं लेते हैं। तो इस तरह से निकाल के पराठों को इनके ऊपर से उतार दिया बटर पेपर और बटर पेपर उतारने के बाद आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको फ्राई कर सकते हैं। बटर, देसी घी या कुकिंग ऑयल जो भी आप ऑप्शन पसंद करते हैं, उससे आप अच्छी तरह से फ्राई करके दोनों साइड से तो इस तरह से सर्व कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये पराठे बनाए और साथ में अपने घर का बना हुआ मैंने अचार रखा। लाइट फ्लेम पे फ्राई किया हुआ ये पराठा इतना क्रिस्पी और क्रंची है कि बस कुछ ना पूछें, स्पीचलेस हूँ।
और अगर आपको भी आज का ये फूड आइडिया पसंद आया हो तो कर दें फिर लाइक, वेट किस बात का। और हाँ, कमेंट का भी इंतज़ार रहेगा। लाइक शेयर भी करना है और साथ में सब्सक्रिप्शन तो हरगिज़ नहीं भूलनी। मज़ीद आसान रेसिपीज़ के लिए ऑलवेज़ कीप इन टच टू बीबी जान फूड आइडियाज़।